बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले मैंने सोचा कि कुछ आपको प्री कंसेप्ट्स दे दिया जाए कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है और कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट होने से पहले आपके पास प्री कंसेप्ट्स क्या होने चाहिए। आप जब स्पेशली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को चैप्टर 2 के प्रॉब्लम करने में मसाइल होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास प्री कंसेप्ट्स नहीं होता। जब उनके पास प्री कंसेप्ट्स नहीं होता, इन दैट केस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वीडियो बना लीजिए एक प्री कंसेप्ट्स पे, दिन आपको चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए जाए, तब आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्री कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले, जो कि आपको चैप्टर 2 के कंसेप्ट में भी हेल्प करेंगे और न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल करते हुए जो मेजॉरिटी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं वो ये आती हैं कि यूनिट कन्वर्शन की। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं यूनिट कन्वर्शन के लिहाज से। यूनिट कन्वर्शन स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको न्यूमेरिकल करते वक्त जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप कर रहे हो उसका आपको ऐसे यूनिट जो है पता हो, उसके अंदर जो जो पैरामीटर यूज़ हुए हैं उसके ऐसे यूनिट्स पता होना बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिस्टेंस कर रहे हैं तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन यूज़ हुआ है इसके अंदर तो उसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इनका नॉलेज आपको पता होना चाहिए। फिर ये तो है स्मॉल यूनिट्स। हो सकता है कि आपके पास यही यूनिट जो है बिगर यूनिट्स के तौर पे भी सामने है। जैसे डिस्टेंस का बिगर यूनिट है 1000 मीटर यानी किलोमीटर। ठीक हो गया। 1K बराबर है, यहाँ पे 1K बराबर है 1000 के। ठीक है जी। तो डिस्टेंस बड़ा भी तो हो सकता है ना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है। डिस्टेंस ज़रूरी तो नहीं है कि बहुत स्मॉल हो, मीटर में हो तो आप उसको मीटर में मेजर करें। तो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो स्टूडेंट्स आप उसको किलोमीटर में मेजर करेंगे, तो उस केस में जो मीटर है वो किलोमीटर में चला जाता है। इसी तरह जो वेलोसिटी है उसका बड़ा यूनिट ये भी हो सकता है कि मीटर, अगर आपका बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो बड़े डिस्टेंस को आप सेकंड में तो नहीं मेजर करेंगे, बड़े डिस्टेंस को तो आप घंटे में मेजर करेंगे, और लेंगे आप इसके। तो यही जो छोटा यूनिट है जो कि मीटर पर सेकंड है, इसका जो मीटर है ये किलोमीटर में चला जाएगा, जाहिर है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जब बड़ा होगा तो लाजमी सी बात है टाइम भी फिर लंबा चाहिए, घंटा चाहिए उसके लिए, किलोमीटर के लिए, तो उस केस में किलोमीटर पर आवर यूज़ करेंगे। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि ये है स्मॉल यूनिट्स और ये हैं कुछ बिगर यूनिट्स फॉर बिगर मेजरमेंट्स। ये बिगर यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, हमें क्या होता है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। होता क्या है कि आपको अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, ये पहला प्री कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी आपको गिवन है, कोई स्पीड आपको गिवन है, तो याद रखिएगा उस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऐसा यूनिट है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड है, ना कि किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर तो बड़ा यूनिट है, तो इससे पहले आपको इसको कन्वर्ट करने से पहले ये पैरामीटर रिजॉल्व कर लेते हैं हम। 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। 1K फॉर 10⁻3, ये प्रीफिक्स भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स। तो 10⁻3 को एक्सपेंड करें तो 1000 बनता है। इसी तरह 1 घंटा के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, मिनट्स एंड 60 सेकंड्स, जो कि कंबाइनली बनते हैं 3600 सेकंड्स। एक घंटा को
सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि जो टाइम है स्टूडेंट्स, टाइम का ऐसे यूनिट हार नहीं है बल्कि सेकंड्स है, इसलिए हम 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद अब हम चेंज चाह रहे हैं इस वैल्यू को, जो कि मुझे नहीं पता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस वैल्यू को चेंज करना है मुझे मीटर पर सेकंड के अंदर। लेट्स टेक द वैल्यू x, कोई x वैल्यू है जो कि किलोमीटर पर आवर में दी गई है और मुझे इसको चेंज करना है किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो x वैल्यू है जिसको अब आप चेंज करना चाह रहे हो, ये कैसे चेंज होगी। 1 किलोमीटर मैंने कहा 1000 है, तो x को मल्टीप्लाई होना चाहिए 1000 से, और चूंकि ये पर आवर है, ये देखिएगा ये पर आवर है, तो ये नेगेटिव रेज पावर है, नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लिख देंगे 3600 सेकेंड्स। दोनों के हमने ऐसे यूनिट्स लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने किलो को हटा के, प्रीफिक्स को हटा के 1000 यूज़ कर लिया। ये अब डिस्टेंस का ऐसे यूनिट हो गया, ये अब टाइम का ऐसे यूनिट हो गया। यानी अब ये जो x कोई भी वैल्यू है ये अब कम्प्लीटली किस में आ चुकी है, ये स्टूडेंट्स आ चुकी है मीटर पर सेकंड के अंदर। मल्टीप्लाई 1000 बाई 3600 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर 2 के अंदर ऐसे हैं जिनमें आपको रिवर्स भी जानने को बोला गया है। यानी आपको यूँ भी कहा जा सकता है कि आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएं। अब आप क्या करोगे, जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने को कहा जाए तो उसका हम उलट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, जो मीटर है स्टूडेंट्स वो आपको पता होना चाहिए छोटा सा बड़ा यूनिट है। हम जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो याद रखिएगा हम उस टाइम डिवाइड करते हैं। ये मीटर है तो हम इस x को, सपोज़ कि अगर मैंने उल्टा जाना है, x मीटर पर सेकंड से मीटर पर आवर में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये पर आवर है, ये इसको ऊपर लेके आएंगे। इस केस के अंदर ये 3600 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1000 जो है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि छोटे यूनिट से स्टूडेंट्स हम बड़े यूनिट में जा रहे हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे होते हैं तो जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई होगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही थी स्टूडेंट्स वैल्यू वो डिवाइड हो जाएगी। सो इस केस में ये पूरा यूनिट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इन मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, टाइम के लिहाज से थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। टाइम के लिहाज से स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि टाइम जो है वो हमें सेकंड्स के अंदर जो है, जो भी टाइम हो वो हमें सेकंड्स के अंदर रिक्वायर होता है, क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए कि वो हमें गिवन होता है सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें मिनट में टाइम दिया हुआ है या घंटा के अंदर टाइम दिया हुआ है तो हम उसके सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आवर से। 1 आवर को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ओके, सो स्टार्ट लेते हैं आवर से। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो 1 घंटा कंप्लीट 1 आवर है वो किसके पे बराबर होता है, वो बराबर होता है 60 मिनट्स के क्रॉस 60 सेकंड्स के। तो हम 1 घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनट से और 60 सेकंड से, तो जो हमें मतलूबा वैल्यू होती है वो मिलती है 3600 सेकंड। इस तरह से 1 घंटा को हम 1 सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी जो टाइम का ऐसे यूनिट्स है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। इसी तरह अगर हम ये कह दिया जाए कि हाफ मिनट के लिए कोई बॉडी ट्रैवल की है, हाफ मिनट कोई बॉडी है जो हाफ मिनट के लिए मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अब हाफ मिनट अगर देखें तो 1 मिनट तो कंप्लीट है, 1 का हाफ क्या बनता है 1/2 मिनट। अब 1/2 किसके बराबर है 0.5 के, 0.5 के बराबर है ना स्टूडेंट्स।
अब मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए 0.5 मिनट को कन्वर्ट होना होगा किस चीज़ में, सेकंड्स के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट 0.5 के अंदर कितने सेकंड्स होंगे। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैं 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करूं सेकंड से, तो मेरे पास मिनट आ जाएंगे। 0.5 इक्वल टू 1/2 यानी हाफ ऑफ मिनट 60 से, तो 2 इंटू 30 जार 60, तो आपके पास 30 सेकंड्स आ जाएंगे। इस तरह से आपने हाफ मिनट को कन्वर्ट किया किस में, सेकंड्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कह दिया जाए 5 मिनट, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बोला जा चुका है चैप्टर 2 के, तो आप वंस अगेन 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अगर 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड्स के, तो 5 मिनट्स किसके बराबर होंगे स्टूडेंट्स, 5 क्रॉस 60। ओके, सो इस तरह से आपके 5 मिनट्स कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड्स के अंदर, 300 सेकंड्स के अंदर, और मिनट से हम कंप्लीटली चले जाएंगे सेकंड्स के अंदर। आइए स्टूडेंट्स कुछ मज़ीद कंसेप्ट्स को स्टडी करते हैं। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन, स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है उसकी उसको हम दो उसमें क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, जब किसी कार की या किसी मोशनेबल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हो। ठीक है, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, बॉडी आगे मूव कर रही है, वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ रही है और टाइम भी साथ साथ गुजर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में हम बॉडी तो मूव कर रही होती है बट सडनली यहाँ किसी इंस्टेंट पे ब्रेक लग जाए, सपोज किया यहाँ पे ब्रेक लग जाए। अब इस गैप के बाद यानी इस सेगमेंट के बाद जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, वो बजाय अब बढ़ने के बजाय वो कम हो रही होगी। टाइम तो गुजर रहा होगा उसी तरह मामूल के मुताबिक, टाइम ने तो गुजरना है, बट वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ घटना शुरू होगी और इस सेगमेंट के बाद ये पूरी तरह रेस्ट पे आ जाएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर जहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव कह दी जाए, ठीक है, या फिर वर्ड यूज़ किया जाए रिटार्डेशन भी नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम है, डी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम है स्टूडेंट्स। रिटार्डेशन भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन इसके साथ साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज आल्सो अ रिटार्डेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशंस का तीसरा नाम है डी एक्सेलरेशन। तीनों के स्टूडेंट्स एक ही सेंस होता है। डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों का टाइम जो है, तीनों की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ, टाइम तो गुजर रहा होता है बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है। ये कब होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, नॉर्मली पॉजिटिव एक्सेलरेट हो रही है, पहले उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी उसका वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ इक्वली बढ़ रहा है। सडनली यहाँ कोई क्राउडेड एरिया आया, कोई सिग्नल आया, ट्रैफिक सिग्नल, तो फिर ड्राइवर ने सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, आइदर इट्स अ ट्रेन, कार और एनीथिंग एल्स।
अब क्या होगा, यहाँ से लेके शायद इस पोर्शन तक, जाहिर है यहाँ पे कार ने जैम तो नहीं हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक से अप्लाई की जाती है। तो जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो टाइम तो मामूल के मुताबिक गुजर रहा होता है, बट स्टूडेंट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, कम होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर इस सेगमेंट तक की वेलोसिटी जा रही थी 4 मीटर, हर 4 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रहा था, तो यहाँ क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ जो है जब ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी या डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो ये 4 से 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे आ जाएगा। अब टाइम तो गुजर है स्टूडेंट्स, बट जो वेलोसिटी होगी हर 1 सेकंड में 0 मीटर चेंज होगी, क्योंकि ब्रेक से अप्लाई हो चुकी है और टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो गई है। दैट्स व्हाई डीएक्सेलरेट हो गया। तो डीएक्सेलरेशन का मतलब ये है। और एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स देखें, एक्सेलरेशन नॉर्मली किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज पैटर्न देखना किस लिहाज से, 1 सेकंड में डिवाइड बाई टाइम टेकन, डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो मैं ये कहूँ कि वी एफ माइनस वी आई के जो चेंज आ रहा है 1 सेकंड के लिहाज से, ठीक है, वो है एक्चुअल में एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का चेंज जो है क्या है, वेलोसिटी का चेंज आपके पास वी एफ माइनस वी आई है, और ये कब आता है, जब रेस्ट से बॉडी मूव करती है तो लाजमी सी बात है एक्सेलरेट करती है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। या फिर डिफरेंट क्राउडेड एरियाज़ के अंदर आप देखते हो आपकी वेलोसिटी कितनी दफ़ा चेंज करती है, कम ज़्यादा हो रही होती है, स्पीड कम ज़्यादा हो रही होती है। तो स्पीड या वेलोसिटी के चेंज के मैग्नीट्यूड से जो है आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हम चेंज इन वेलोसिटी को कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। जो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज अगर 1 सेकंड में प्रोड्यूस हो तो उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन 1a होती है, ठीक है, या फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम जब वेलोसिटी के चेंज को टाइम के लिहाज से देखते हैं, जो कि ये है, इसको अगर हम कहेंगे टाइम के लिहाज से इसको देखेंगे तो आपके पास ये चीज़ क्या बनेगी, ये बन जाएगी स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन। तो ये कुछ आपके पास पैरामीटर्स थे स्टूडेंट जो कि प्री कंसेप्ट होना चाहिए बिफोर दिस के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। जब आपके पास न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास ये प्री कंसेप्ट होगा देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस ऑल न्यूमेरिकल वेरी इजीली। थैंक यू, स्टे ट्यून। मिलते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स के सॉल्व जब करेंगे तो होप सो आपको बहुत इजी फील होगा। स्टे ट्यून, थैंक यू।